एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ट्रिक के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो कि आप यदि ध्यान से देख लेंगे, वीडियो को अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो समझ लेना आप सेकंडों में सीख जाएंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। बस ये बेसिकली जो ट्रिक है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर भी हम जल्द ही बनाने वाले हैं वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में वो मिलेगा आपको। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो केवल परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक सीखने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट पे वाले सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा मेरे भाई बहनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ वैल्यू हमने लिख रखा है कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कुछ ऐसे आपके वैल्यू लिखे हुए बातें। सर ये क्यों बता रहे हो? मैंने कहा मेरे भाई उसमें कुछ खास बातें लिखी हुई, आपने ध्यान से इसको ऑब्जर्व नहीं किया। हमने कुछ ऑब्जर्व किया आपके लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक हमने टेबल बनाया सर आपके लिए। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपके पास यदि यूनिट डिजिट में स्क्वायर रूट के फॉर्म में यदि क्या है 1 है, तो वहां पे आंसर दो भैया आएंगे, ठीक है ना। एक आपका क्या है सर जी 1 और दूसरा क्या है सर जी 9 है। इसके बाद जब 4 होगा तो वहां पे 2 या फिर 8 आएगा। इसके बाद ये 9 है तो 3 या फिर 7 आएगा। 6 है तो 4 और 6 आएगा। 5 है तो क्या आएगा ओनली 5 आएगा। बात आई सर जी कैसे? अब चलिए सर शुरुआत करते हैं। कभी कहोगे सर जी आपने तो बक दिया, मजा नहीं आया। तो मजा टेक करना है तो आगे का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मजा वहां आएगा। सर ध्यान दीजिएगा, लेट्स सपोज आपके पास एक छोटा सा नंबर लिख रहा हूं अभी परफेक्ट स्क्वायर का 729। कहोगे सर ये तो हमें वैसे ही पता 27 होता है, लेकिन भाई शुरुआत है ना, इस कॉन्सेप्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा, नहीं कहोगे सर जी आप बदमाश हो। तो भैया ध्यान से देखिए 729 लिखा, लास्ट का 2 डिजिट मेरे भाई ध्यान देना। किसको देना भैया? 2 डिजिट पर ध्यान देना है। उस 2 डिजिट पर भी विशेष ध्यान देना है मेरे भाई बहन लोग कि सर जी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। बात है सर 9 है। क्या है सर जी 9 है। तो मेरे भाई 9 पर जरा आंसर देखो, यहां क्या लिखा हुआ 3 और 7। भैया 2 आंसर, अरे बाप रे बाप, 2 आंसर कभी हो ही नहीं सकता सर, ओनली एक आंसर होगा। लिखेंगे लेकिन दोनों को भाई साहब को, क्या लिखेंगे भाई? दोनों को लिखेंगे, 3 और 7 लिखेंगे भाई। अब लिख दिया 3 7। बात आई सर अब क्या मजा करने वाले मेरे भाई। आपको अब यहां पे देखना सर 7, देखिए कौन से 2 स्क्वायर वैल्यू के बीच में आ रहा सर। देखिए 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के पास बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो मेरे भाई बहन लोग आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है 2 है उसी को दोनों के सामने लगा देना है भैया, सुंदर लगने लगा। बात समझ में आ गया? लेकिन अभी मजा नहीं है, आंसर नहीं मिल रहा है भाई। तो करेंगे क्या सर? तो मेरे भाई बहनों 23 27 लिखा, आंसर कौन सा टेक करे? तो मेरे भाई एक बात बताओ, अब अगली अच्छी बात आपसे करने वाली। सर ये बताइए जो 7 है वो 4 के करीब है या 9 के करीब है? तो यदि आप ध्यान से देखो तो 9 के करीब है। किसके करीब है? 9 के करीब है। और यदि वो 9 के करीब है तो आंसर कौन सा होने वाला है सर जी? आपको याद रखना कौन सा होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यदि ये आपको नहीं समझ में आया कि नहीं मजा नहीं आया सर, फीलिंग नॉट वेल, मैंने कहा अच्छा सर फीलिंग वेल करना है तो अच्छी बात यहां सीखना है। देखो सर जी आपके पास क्या लिखा है 7। आप क्या करो सर जी, जो स्क्वायर नंबर के पास में आ रहा है सब हमेशा नियरेस्ट वाले के पास जाना। जो बड़ा वाला है तो बड़े वाले की तरफ बढ़ गया, पहले वाले के पास होता है तो हम पहले वाला आंसर टेक कर लेते हैं इसमें। क्लियर है? मान लो ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा ट्रिक है सर, आपको क्या करना, जिन 2 स्क्वायर के बीच में उनका प्रोडक्ट कर लो सर। क्या कर लिया सर जी? प्रोडक्ट कर लिया। कितना आ गया सर? 6 आ गया। क्या आ गया सर जी? 6 आ गया। 6 आया, ठीक है सर। तो 6 आ गया तो फिर क्या करना है सर? मेरे भाई आपको क्या करना है, 6 से जो ये नंबर दिया है ना वो देखना है बड़ा है कि छोटा। भैया क्या है? बड़ा है सर। तो बड़ा है तो बड़े वाले पे टिक लगा दो, आंसर बन गया सर। देखो 27 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्लियर? ये ज्यादा मजेदार होगा ना भाई, इसमें नियरेस्ट फेरेस्ट नहीं देखना है, सिंपल सा देखना है सर। आपके पास जो नंबर है ना मेरे भाई 2 3 जा 6, अब 6 से ये जो नंबर है सर 7 बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, तो बड़ा पे आंसर लगा दो, हो गया 20। आपको कुछ सोचना ही नहीं, नियरेस्ट क्या है फेरेस्ट क्या है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? अब अगले नंबर पे चलते, मजेदार, ध्यान से ट्रिक समझिएगा। बोलो क्लियर हो गया? आंसर समझ में आ गया कैसे है 27। मैंने कहा सर जी एक अनदर नंबर लेते हैं 1296 टेक करते हैं। कौन सा टेक कर लिया सर जी? 1296 टेक कर लिया। अच्छा सर जी अब 6 आ रहा है, कौन है भैया 6 भैया बंदा? अरे बाप रे 2 आंसर है सर, 4 और 6 है। मैंने कहा लिख लेते हैं सर जी 4 और, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट पे अंडरलाइन कर लिया, उसका यूनिट डिजिट देखा सर। किसको देखना? बार बार यूनिट डिजिट देखना है, बड़े मजेदार आएगा, मजा आएगा सर जी। तो 6 है सर, 4 6 2 भैया आंसर। अरे बाप रे सर 2 आंसर तो नहीं हो सकता, एक ही आंसर होना चाहिए। मैंने कहा ओके सर जी। आप जरा देखिए सर जी पिक्चर में 12 कौन सी 2 स्क्वायर वैल्यू के बीच में आ रहा है सर? 9 और ये देखिए 3 और 4 के बीच में आ रहा है। 9 और 16 के बीच में 12 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सर जी। लेकिन उस पहला नंबर कौन है? 3 है सर, 3 लगा दिया। लो सुंदर सा भी लगा दिया, बिल्कुल ठीक। अब बात है सर 34 को 36। मैंने आपको बहुत
बहुत अच्छी बात बताइए सर, क्या 3 और 4 मल्टीप्लाई कर लो सर, कितना आ गया मेरे भाई 12 आ गया। लो भैया अब आ गया 12, बिल्कुल बराबर आ गया। अब बताइए सर किसको टिक लगाने वाले? मैंने कहा मेरे भाई जब ऐसा सिचुएशन हो, आपको ये ध्यान हो सर जी, जब रहता है 450, 100 प्लेस पे राउंड ऑफ देते, तो बताओ सर 400 देते 500 देते, तो आपने आंसर किसको देते? 450 नहीं देते, 500 को देते, तो मेरे भैया बड़े वाले को देते। तो कौन हो गया? जब बराबर रहेगा मेरे भाई, ऐसा भी सिचुएशन आता है जब बराबर होगा, ये एक्सेप्शन है भाई, बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, ये बात याद रखना, ये एक्सेप्शन लाइन है 36, ये याद रखना। ये मींस जो आंसर आया कि ये बराबर वाला, तो ये इसमें आप एक्सेप्शन क्यों बोल दिया सर जी, मजा नहीं आ रहा? मैंने कहा भाई मजा इसलिए नहीं, आपको लेना है तो ध्यान से ये बात को समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे 12 12। तो मैंने कहा कि जब सर आपका देखो 5 है, आपने कहा सर जी राउंड ऑफ 10 के बीच बताओ, तो बताओ भैया 10 आंसर दोगे या 0 आंसर दोगे? कौन सा दोगे? आप 10 आंसर दोगे, क्योंकि जब 5 हो जाता है या 5 से अबव होता है तो नियरेस्ट वैल्यू 10 टेक करती है, ना कि सर जी हम 0 को टेक करते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बात समझ में आ गया कि नहीं? तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे भी अप्लाई किया। तो जब इक्वल रहेगा तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये बात ध्यान दे लो मेरे भाई बहन लोग कि आपको कौन सा टेक करना है? बड़ा वाला टेक करना है, 34 नहीं 36 टेक करना। बोलो क्लियर हो गया? ये एक्सेप्शन है, बड़ा बदमाश आदमी, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई बहन। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए वीडियो, बस आप अच्छे से सीखेंगे। अभी सर 6 डिजिट का भी टेक करेंगे, 7 डिजिट का भी टेक करेंगे, बस ध्यान से देखना, क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगला नंबर सर बोलो कोई मजेदार वाला, मैंने कहा चटकता भटकता बोलते 4 डिजिट का ही लेते सर जी, 2304 टेक कर ले। लेट सपोज बात है सर 4 ले लिया, कोई है क्या दूर दूर दराज तक? अरे सर दिख रहा, सुंदर सा दिख रहा सर, ये देखो 4, 2 और 8 दिख रहा है मेरे भाई, क्या दिख रहा है? 2 और 8। अरे सर 2 आंसर नहीं होगा, एक ही होगा। 2 8 लिख लिया, लिख लिया ना सर? बिल्कुल लिख लिया। ओके सर, थैंक यू। अब सर जी बात आई 2304, आंसर क्या होगा? आंसर मेरे भाई ध्यान से देखो, 28 में सर जी यहां पे देखो 23 आगे का नंबर है, कौन सा नंबर है? 23 है। अब आप देखो सर 23 कौन सी स्क्वायर वैल्यू के करीब आ रही है? देखो 16 और 25, ये किसकी वैल्यू सर? 4 और 5। लो भैया 4 5 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 20 आ गया। एक बात बताओ सर, 20 लगा दिया सर 4 4, लो लगा दिया सर 4 4, कोई दिक्कत? अब सर बताओ 20 से 23 छोटा की बड़ा? बड़ा। अरे बाप रे, बड़ा तो बड़ा लगा दो ना। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो आंसर क्या बन गया सर? 48 आ गया मेरे भाई। देख लो क्लियर? कॉन्सेप्ट समझना, इसमें नहीं सोचना किसके राउंड अप, मेरे को 20 के राउंड अप कौन है, 16 20 25, तो आप सोचोगे ना, तो आपको ये नहीं सोचना है। आपको बस क्या करना सर जी, जिसके बीच में आ रहा है उनको प्रोडक्ट करो, इस नंबर को देखो 20 है, 20 के कंपेयर में ये नंबर को देखो, छोटा बड़ा, बड़ा तो बड़ा आंसर। बोलो क्लियर? सब क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं, राउंड ऑफ नहीं सोचना। एनी डाउट? बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो 1296 का याद रखना, एक्सेप्शन है, वो आपका इक्वल होता है मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए उसका 36 ही होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं तो 34 मत लगाना मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर है? आगे समझ में आगे बढ़े? ओके सर जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। अगला, यदि मान लीजिए सपोज आपके पास एक नया नंबर आ गया सर जी, क्या आ गया? बड़ा सुंदर सा आ रहा सर जी, 9801 का स्क्वायर की बात कर दे रहे हैं। किसके बारे में बात करने वाले? 9801 की स्क्वायर की बात बताइए सर जी, क्या होगा इसकी वैल्यू? मैंने कहा बड़ा धमाकेदार सर 1 है। सर 1 पिक्चर में देखो भैया, इसके 2 भैया है। कौन 2 भैया है? 1 और 9। तो मैंने लगा दिया भैया 1, 2 डिजिट पे अंडरलाइन किया, उनका यूनिट डिजिट दिखा 1 और 9, थोड़ा दूरी दूरी बना के लिख लो सर जी, क्योंकि पास रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, फीलिंग नोटेबल। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा आपको क्या करना, गैप रखना इनके बीच में, क्योंकि इनका एक भैया और आने वाला। अब सर आपको ये देखना, अगला नंबर सर 98 लिखा है। अब आप जरा सोचो सर जी, सर आपने तो जो टेबल लिखा हो तो 98 उसमें दिख ही नहीं रहा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर जी, आपने देखो सर जी ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ये तो मैंने गलती से 10 का स्क्वायर लिख दिया, क्या आ गया सर? 100 आ गया। अरे सर अब तो दिख गया ना। तो अब इसमें देखिए सर 9 और 10, तो बात ही सर जी कौन सा टेक करेंगे? पहला वाला ही हमेशा टेक करना है, 9 टेक करना है। लगा दिया सर जी 9, बात ही बहुत अच्छी सर जी। अब क्या करना सर? दोनों का कर देना है प्रोडक्ट, हो गया 9 × 10 बराबर हो गया 90। अब 90 आ गया। अब जरा देख लो पिक्चर में सर, 90 से छोटा की बड़ा? बड़ा, तो बड़ा हो गया आंसर, लो आ गया आनंद। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? तो इस तरीके से क्या करना मेरे भाई बहन लोग, आपको स्क्वायर रूट ट्रिक सीखते रहना है। बोलो आगे समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? सर 4 डिजिट पे ही खेलो, 5वें पे आ जाओ, मजा आ जाएगा। मैंने कहा ओके सर, अब वो भी शुरू कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट आ रहा समझ में? ओके चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सर जी। तो आंसर 99 आ गया। क्लियर? अब इसके बाद सर जी नया कॉन्सेप्ट आने जा रहा है आपके लिए, नया तरीका, नया मतलब 5 डिजिट का खेलने चल रहे। कितने डिजिट पे सर? 5 डिजिट पे टिक करने चल रहे हैं। तो सर जी 5 डिजिट का लेट सपोज क्या लिखने वाले हो सर, बता तो दो। मैंने कहा ये लो सर, सुंदर सा आ गया 10201 आ गया सर, इसका स्क्वायर रूट बताइए सर कितना होगा? देखो भाई जो भी खेल खेल रहे हैं
आज का वो खेल ऐसा है कि इसमें सर जी सारे चल रहे परफेक्ट स्क्वायर ट्रिक। कौन से है ये परफेक्ट स्क्वायर? आगे अगली वीडियो में हम आपके लिए बनाएंगे सर जी। देखो चैनल पर पहले आ रहे हो मेरे भाई तो चैनल को जरूर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गाते हुए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मजा आएगा सर हमारे वीडियो पे, मतलब चैनल पर जुड़ने के लिए। इस मैथ्स वाला पे भरोसा करिए, आपको एक अच्छे मार्क्स की तरफ लेकर चलेंगे, ये मेरा पूरा गारंटी है। और आपके साथ जद्दोजहद लगे रहेंगे, हमेशा लगेंगे, भरसक प्रयास करेंगे आपकी मदद करने की। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा टेक करने वाले नहीं आपसे, बस आपकी मदद करने वाले मेरे भाई बहनों। विश्वास हो तो चैनल को जरूर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बढ़िया मस्त चाय पानी पीते हुए क्लिक करना, लाइक सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ना और दोस्तों में अपने शेयर करना। आगे बढ़ने वाले सर ध्यान से देखिए, आप 5 डिजिट पर आने वाले हैं सर जी। बोलो क्लियर? 4 क्लियर, 5वें डिजिट पर आ जाओ। अब बात है सर इसको कैसे करोगे? मैं कहा भाई स्क्वायर रूट ट्रिक पे हमेशा 2 डिजिट ही खेलेंगे। कैसे ट्रिक खेलेंगे? 2 डिजिट पर ही खेलेंगे, 0 1। बात आई सर यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। मैंने कहा बिल्कुल सही है सर। तो 1 पे कौन है? 2 भैया बैठे हैं, लगा दो इनको। 1 और 9 थोड़ा गैपिंग दे देना, क्योंकि पड़ोस में बैठ गए तो इनमें लड़ाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई? दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, तो भाई दूरी कर दिया थोड़ा सा, ठीक। अब इनके पड़ोसी को ला जिनसे इनको प्यार है, ठीक है ना? तो प्यार है तो उसको लाना पड़ोगा ना भाई, ठीक है? तो करीबी भैया को लेकर आए, क्योंकि दोनों है दुश्मन, ठीक। अब बात है सर 102। सर आपके टेबल में तो 102 है नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आपको पता होना चाहिए 11 का स्क्वायर करने पर 121 आता है मेरे भाई। अब जरा ध्यान से देख लो, पिक्चर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 10 और 11 दिख रहा। तो सर जी इसमें से देखो इन दोनों के बीच में 102 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर, 102 आएगा। आएगा तो सर क्या करना? 10 और 11 का प्रोडक्ट कर देना है। 10 और 11 का प्रोडक्ट कर दिया, 110 आ गया सर। अब एक बात बताओ मेरे भाई बहन लोग बहुत ध्यान से, तो सर जी पहले तो आंसर में लगा दो 10 10। बोलो क्लियर? अब सर जी इस 10 में 110 जो नंबर है सर, ये नंबर 102 से छोटा की बड़ा? छोटा। आंसर हो गया छोटा। लो भैया आंसर आ गया 101। 109 बेचारा इंतजार करता रहा मेरा नंबर कब आएगा, अगली बार कोशिश करते। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बात समझ में आ गया? क्लियर? आगे नेक्स्ट है सर जी, अगला नंबर टेक करते, बड़ा मजेदार वाला है, ध्यान से देखना। बात आई सर जी 109 वाले को भी लेकर आओ। मैंने कहा सर जी सोचते हैं, आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुस्सा मत करना। सर जी अगला नंबर आपके पास जो आने जा रहा है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से बस आपको समझना है सर जी। 99 सर जी 8001 है सर। लो भैया 6 डिजिट का लगा दिया। क्या बात है सर जी, आप तो 5 पे खेल लेते, छठे पे पहुंच। मैंने कहा चलो यार अचानक आ गया, मजेदार है क्वेश्चन, देख ही लेते हैं, सुंदर सा लग रहा है, ठीक है। चलो सर एक बार फिर से 1 और 9 भैया दोनों दुश्मन को बुलाते हैं। आजा मेरे दोस्त, 1 और 9 लगा दिया सर जी, ठीक है। अब बात है सर जी, एक बात बताओ सर, 0 1 तो खेल लिया सर जी, इतना बड़ा स्क्वायर वैल्यू कहां से लेकर आओगे? 9980। अब तो बड़ी बात, मामला फंस गया सर जी। 9980 है, ये भी एक बहुत बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो 9980 मतलब 4 डिजिट। अभी कौन से 2 स्क्वायर वैल्यू के करीब आएंगे मेरे भाई लोग? बहुत ध्यान से समझिए। अभी आपने प्रीवियस में क्वेश्चन किया था, 99 का स्क्वायर किया था, 9801 आया। तो लो भैया आ गया, सरदार जाग गया। 9801 और सर जी कर दिया 10 का 100 का स्क्वायर कर, देखिए 100 आपके पास 99 का स्क्वायर किया, 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा सर जी? 4 जीरो लगाओ, कितना लगा दिया सर? 4 जीरो। ये 10,000। देखो एक समझना आपको है, तो देखो 980 100 भैया, 2 भैया आगे जाग गए। तो भैया देखो कॉन्सेप्ट सीखना, स्क्वायर वैल्यू हमने सिखाया है वीडियो में प्रीवियस। जिन्होंने नहीं देखा कि ये कैसे आता है, वो जरूर जाके लाइक चैनल पे देखे और अच्छे से सीखे। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो 99 का स्क्वायर, अब जरा देखो पिक्चर में बन गया कि नहीं बन गया? तो घबराना नहीं है सर, कॉन्सेप्ट रखना, कॉन्सेप्ट पे बात करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैथ्स वाला का काम ये कॉन्सेप्ट सिखाना, अप्रोच सिखाना, कैसे करते चुटकियों में। मेरे भाई बात समझ में आया कि नहीं? तो 99 और 100 के बीच में क्या आता है सर जी? ये नंबर आएगा 99,980 आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब आप कर दो इनका प्रोडक्ट। क्या कर दिया सर? 99 लगा दो आंसर में भैया, लो लग गया सर आंसर। 99 इंटू कर दिया 100, आ गया सर जी 9900। अब एक बात बता दो मेरे भाई बहन लोग कि सर जी आंसर होगा कौन सा? बात आई सर जी 9900 है, और उस 9900 के कंपेयर में हमारे पास जो नंबर है वो एक्चुअल में है कितना सर जी? 998 है, 0 है। तो 9980 मतलब क्या हो गया सर? इससे ज्यादा हो गया ना, बड़ा है ना, 80 ज्यादा है सर। कितना ज्यादा है? 80। अब कितना ज्यादा उससे हमें क्या लेना देना, बस नंबर से बड़ा है ना। तो आंसर कौन सा हो गया? 999 हो गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं? देख रहे हो भैया, खुश हो गया 9 वाला, क्योंकि 1 वाला बेचारा नाराज हो गया कि मेरा आंसर नहीं सही गया। बोलो क्लियर हो गया? बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? तो आंसर कौन सा बना? इस नंबर में ये बड़ा है, तो इसलिए आंसर हो गया 999, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। बोलो क्लियर? कोई डाउट? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सर जी, ध्यान से समझना और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, बस ध्यान से देखते रहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई बहनों, आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। 128144 लिखा हुआ सर जी, 64 है, सॉरी
ध्यान दीजिएगा 128164 लिखा हुआ बात है सर, इसका जरा बताएंगे, आनंद आएगा सर जी। मैंने कहा बिल्कुल आएगा सर, 128164 है लास्ट का दो डिजिट सर जी। अभी तक भैया इतने बड़े नंबर का कोई सिखाया नहीं, ध्यान से देखोगे सीखोगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सीखिए। 128164 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट बताओ सर 6 डिजिट का। मैंने कहा सर अचानक आप 5 से 6 पे आगे, मजा आ रहा है बिल्कुल। ओके सर जी, ध्यान से देखते रहना। 644 वाला भैया देखो, इसके दो दुश्मन है 2 और 8, लगा दिया सर जी। क्या लगा दिया सर जी? आंसर में रहेगा 2 और 8। बात आया सर किसको सेलेक्ट करेंगे भैया? जिसको इस नंबर से होगा प्यार वही होगा उसका आंसर, ये बात याद रख लेना मेरे भाई बहन लोग। तो भैया 2 और 8। अब बच्चा सर दी के लोगों 1281। अब बात आई सर 4 डिजिट, इतने बड़े तो हमें स्क्वायर आते नहीं। अरे मेरे भाई बहन लोग यदि नहीं आते हैं तो उसके लिए जल्दी से पहला वीडियो देखिए, आपको स्क्वायर कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, उसमें बड़ा आनंद आएगा। तो सर जी 1281 मेरे भाई बहन लोग आपने भी किया था थोड़ा देर पहले। सर जी 36 का स्क्वायर आंसर आया था 1296। जरा अभी पिक्चर में देख लो, मैच कर जाओगे, मजा आ जाएगा सर जी। देखो सर 1296 लिखा है, तो इसका मतलब 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 होता है मेरे भाई बहन। लो सर जी कहोगे सर आपको तो याद है इसलिए बड़ा मजा आ रहा है ना, तो मेरे भाई आपको भी याद हो जाएगा, वीडियो देखो तो ना, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर देखिए 35 36 के स्क्वायर के बीच में 1281 आता है। तो मेरे भाई आंसर में क्या लिखा था हमने? 2 और 8 लिखा था, लिख दिया सर जी। अब यहां पे 35 को टेक कर देंगे, 35 लगा दिया सर जी। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? तो 35 तो इधर हो गया, 358 इधर हो गया, बोलो समझ में आ गया। अब बात है सर इनमें कौन सा नंबर? तो 35 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 36 कर देंगे मेरे भाई। 35 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे हम, इस पर भी ट्रिक बनाने वाले, डिफरेंट नंबर को प्रोडक्ट कैसे जल्दी से करते हैं, फटाक से आंसर बताते हैं। अगले वीडियो में 1 या 2 वीडियो आगे बनाएंगे, इस पे भी काम करेंगे सर, समझ में आया कि नहीं? तो शुरुआत हो चुका है, धमाकेदार एंट्री करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा। 35 का टेबल पढ़ ले, कैसे पढ़ोगे सर? आपको नहीं आता है तो सर थोड़ा सा छोटा कर लो, ऐसे पढ़ लो सर जी, ठीक है ना? तो आपके पास कितना आ गया सर जी? ध्यान से देख लीजिए, 35 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो सर जी कितना होता है? 30 या 90, 5 25, 5 या 15, 105 होता है सर, ठीक है। और इसके बाद 1050 आ गया। 35 का टेबल 6 बार पढ़ लिया, 6 3 18 हो गया, 180 हो गया, 6 5 30 हो गया, 210 आ गया। बोलो क्लियर हो गया? जोड़ दिया सर जी 1200, कितना आ गया? 60 आ गया सर। कितना आ गया सर जी? 1260 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताओ सर, एक बात बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए सर। 1260, अच्छा 1200 जो 60 है मेरे भाई बहन लोग, आपको ध्यान से समझना कि जो 1260 है उसके कंपेयर में जो मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर है वो 1260 है। अब 1260 के कंपेयर में 1281 क्या है? बड़ा है। तो बड़ा वाला भैया कौन है? मतलब इस नंबर को प्यार है इससे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? 358 आंसर बन गया। तो 128164 का आंसर क्या आ गया? 358 इज द स्क्वायर वैल्यू। अब देख लो सब 3 डिजिट का आप ठीक सीख रहे हो, तो 6 डिजिट आपके पास क्लियर हो रहे हैं। 2 2 4 2 6 डिजिट। बोलो आगे सर समझ में नहीं कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इस पर भी हम काम करने वाले आपके लिए, डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लेकर आएंगे, सेकंडों में आप सीख जाएंगे। बोलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला। 12544 ये आपके पास नंबर है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा मेरे भैया लोग कुछ आप लोग भी तो करोगे ना, तो इसलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं सर जी। जिन भाई बहनों को अच्छे से बेसिकली हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं वो जरूर बेसिकली क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। कुछ मैं 4 डिजिट का भी लिख दे रहा हूं, नहीं नाराज हो जाओगे सर आपने तो हमारे लिए बहुत छोटा से लिखो, आपके लिए कुछ ऐसे भी लिख दे रहा हूं, 3 डिजिट का भी छोटा सा लिख दे रहा हूं, बहुत छोटा वाला भी लिख दे रहा हूं 625। आप बड़े वाले पे आ जाओ सर जी। इसके बाद सर जी अगला नंबर लिख दे रहे हैं सर जी आपके लिए 2 मींस जो है 2401 लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके है आपके पास 1069 जो है 29 आपका लिखा है 6929। अगला सर जी क्वेश्चन और भी आपके पास लिख दे रहे हैं सर जी, आपके पास क्या है 31684। तो ये कुछ क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसे लिख करके बताएंगे मेरे भाई बहन, यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चाय पानी पीते हुए जरूर चैनल को आप क्या करेंगे? बेल आइकन को अच्छे से दबाएंगे, जिससे कि आपको रेगुलर बेस पे वीडियो देखने को मिलता रहे। बोलो बात समझ में आ गया? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।